सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक जो है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का दो पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो हम दोनों का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है एंड द टाइम यू आर गिवन 2 आवर्स। सो मैंने इसको पीडीएफ से अपने डायरी में नोट कर लिया है। एज़ यू कैन सी, ये मेरी डायरी है। तो ये पेपर 1 का है सिलेबस, ये पेपर 2 का सिलेबस है। अब इस पेपर को मैं डिस्कस करता हूँ पहले, देन फिर इसको डिस्कस करता हूँ। थोड़ा लंबी होगी वीडियो, प्लीज़ हैव पेशेंस, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। बहुत ही क्रिस्प में, बहुत ही छोटे तरीके में बता दिया गया है कि हमारा क्या है सिलेबस। और इतना सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए। वी नीड टू फोकस मोर टॉपिक्स, और ये बहुत ही क्रिस्प में बता दिया गया है। देन सेकेंड टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। देखिए हिस्ट्री को कितने छोटे में एलोबरेट कर दिया गया है, वेरी क्रिस्प। देन इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी हो गई इंडिया की और वर्ल्ड की, तो इसमें जियोग्राफी भी कवर हो गया। देन अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप देखिएगा इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, देन पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़ एट्सेट्रा। इतने में पॉलिटी भी आपकी डिफाइन हो गई। देन हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, पावर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 1 जो सिलेबस है उसका लास्ट टॉपिक है जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का टॉपिक है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस। अब इसमें ये भी बता दिया गया कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस का नॉलेज नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपने लिख लिया हूँ डायरी में ही कि कट ऑफ, जब मैंने इसको लिखा था सिलेबस, ये 1 ईयर एगो का सिलेबस है, तो मैंने लिख लिया था कि कट ऑफ मोस्टली अब तो कट ऑफ डाउन हो गई है, 88 89 तक जा रही है। अदरवाइज़ 900 ले लिया जाता था, 100 to 120, देखो मैंने हाईलाइट भी किया है 1 2 को। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और आपको लाना है नियर अबाउट 48 to 50% कट ऑफ जाती है। देन मूविंग अहेड, अगर हम बात करें सिलेबस जो CSAT कहते हैं पेपर 2 जीएस का, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस है जीएस पेपर 2 का, मैक्सिमम 200 मार्क्स और 2 आवर्स का होता है। तो इसमें पहला टॉपिक है कंप्रीहेंशन के बारे में। मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बाद उस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछ लेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और 4 ऑप्शंस दे देंगे। नॉर्मली जो हमने 10th क्लास में भी किया है सम, तो उसी से अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टिपिकल लेवल हाई हो जाता है। बट इफ़ यू रीड न्यूज़ पेपर्स देन इट विल बी डूएबल फॉर यू ऑल्सो। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में पूछ लिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ सिलोगिज्म आता है एंड आपका स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के वेन डायग्राम से जो क्लियर हो जाता है, डूएबल है, यू कैन डू इट। देन है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं। जनरल एबिलिटी है। अब जनरल एबिलिटी में भी क्वेश्चंस इसके आते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एज टॉपिक जो होता है क्वांट्स में उससे आते हैं, टाइम एंड वर्क से भी आते हैं क्वेश्चंस इसके, क्लॉक के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। देन जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। क्लास 10th लेवल की इसमें बताया है, बट टिपिकल लेवल अब वेन डायग्राम जैसे कि क्लास 10th में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड तक तो नहीं है। 11th क्लास में मैंने भी पढ़ा है, आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। तो क्लास 10th लेवल में तो वेन डायग्राम नहीं है, बट यहाँ फिर भी पूछ लेता है। अब जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P&C, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 10th में नहीं मैंने पढ़ा, बट इसमें दिया है कि क्लास 10th में है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ एट्सेट्रा, वो भी क्लास 10th लेवल का बोला है। देन मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे भी नोट डाला है रेड से,
सो दैट जल्दी मेरी आइज़ उसको कैच करें। आप भी इसको अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। सिलेबस जब आप डेली देखेंगे यू विल गेट टू नो कि आपका सिलेबस क्या है। देन आप एक प्रीवियस ईयर को भी रखिए अपने साथ, उसको भी डेली देखिए। देन द पेपर 2 इज़ क्वालिफाइंग पेपर, एज वी ऑल नो दैट CSAT इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर एंड you need to achieve only 33 marks, 33% marks, sorry, 33% marks आपको लाने रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर 2 वुड बी 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। ओके, दिस इज़ द क्रिस्प सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। एक बार मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू सो मच।